आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन में कहा गया कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर द सिस्टम रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एंड ब्लॉक ऑफ द मास 1 kg इज फाउंड टू हैव ए स्पीड 0.3 मीटर पर सेकेंड आफ्टर इट हैज़ डिसेंडेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। ठीक है, तो देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है और ये एक पुली से फिक्स्ड है। उसके बाद एक और भी मास लटका हुआ है एक मूवेबल पुली से जिसका मास 1 kg है और यहाँ से ये पुली हमारी अटैच है। तो ये जो है फिगर बना हुआ है, यहाँ पर 4 किलोग्राम का वेट है। क्वेश्चन में कहता है कि ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे जा रहा है 1 किलोग्राम वाला। देखिए अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, यहाँ पर दो टेंशन काम करेंगे क्योंकि वो मूवेबल पुली है, दो टेंशन। तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि जब इस तरह का सिस्टम होता है तो ये जैसे ब्लॉक है, अगर ये x डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करेगा तो ये जो रस्सी है वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी क्योंकि x यहाँ से लिपटेगी और ये x यहाँ से रिलीज होगी। दो चीज़ें होंगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक 2x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है मान लीजिए, तो ये ब्लॉक जब नीचे जाएगा तो ये x डिस्टेंस नीचे जाएगा। अगर ये 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो ये x डिस्टेंस नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पर x डिस्टेंस इस व्हील पर ये आपका जो रोप है या जो रस्सी है वो x डिस्टेंस लिपटेगी और यहाँ से x डिस्टेंस रिलीज होगी। तो इस तरह के सिस्टम में ऐसा ही होता है। अगर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी, अगर ये x 1 मीटर कह रहा है डिस्टेंस चलता है ये वाला ब्लॉक, तो ये x जो है 2 मीटर चलेगा, जस्ट डबल चलेगा यहाँ वाले सिस्टम की वजह से। अगर इसका वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड दे रहा है तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0.6 मीटर पर सेकंड, जस्ट डबल। इसी तरह एक्सेलरेशन भी होता है। एक्सेलरेशन अगर इसका चलेगा इस डायरेक्शन में, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अब ये हम देखें कि जब ये नीचे जा रहा है सिस्टम तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो फार्मूला हमारे पास देखिए है v² u² प्लस 2as, क्योंकि s दिया हुआ है, इनिशियली 0 है, 2a की वैल्यू हमें पता करनी है और डिस्टेंस हमको 1 मीटर दे रखी है। वेलोसिटी हमको 0.3 मीटर चूँकि यहाँ दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दे रखी 0.3 मीटर पर सेकेंड, तो 0.3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये वेलोसिटी आ जाएगा। यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 0.045 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन फाइंड हो गया तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको इस तरीके से करना चाहें कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो इस 4 किलोग्राम वाले के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ टेंशन टूटी है तो ये टेंशन हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। यही फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है हमको। तो इस वाले ब्लॉक पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करती है, कहती है कि वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क के लिए यहाँ पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये देखिए फोर्स हो गया T और डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा 2 मीटर। क्यों, क्योंकि ये 1 मीटर कर रहा है तो ये 2 मीटर करेगा, अभी हमने पहले डिस्कस किया। माइनस कौन इसको रोकेगा, तो म्यू mg, यानी कि जो म्यू इंटू आर जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू आर, तो म्यू हो क्या हो जाएगा म्यू और mg क्या हो जाएगा 4 और इंटू जी। ठीक है, ये तो फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है 2। भाई ये इधर कर रहा है तो अगेंस्ट जा रहा है, इसके माइनस हो गया। यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियल तो 0 थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बचेगी मास 4 और वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी होगी 0.6, जस्ट डबल वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ 0.6 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से t की वैल्यू नहीं पता, म्यू की वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ इस वाले इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें भी अगर वर्क एनर्जी थ्योरम निकालें
लगाएं 1 kg वाले में, तो इसको हम सेव कर लेते हैं और इस पे वर्क एनर्जी थ्योरम का फार्मूला लगाते हैं। तो इस पर कौन कौन फोर्स काम कर रहा है, एक तो वेट काम कर रहा है, एक और टेंशन 2T काम कर रहा है। तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे जा रहा है, तो वहाँ से इसका फोर्स पहले निकालेंगे। तो मास इंटू ग्रेविटी, ये हो गया फोर्स, मास है 1 और ग्रेविटी है g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं 1 है। अच्छा, ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स कितने हैं 2T, और डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो रहा है 1, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m की वैल्यू 1 हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 0.3, क्योंकि इसकी वेलोसिटी में दे रखी है 0.3। यहाँ से अगर हम t निकाल लें, क्योंकि यहाँ t निकल जाएगा आराम से, देखिए आएगा g माइनस 2t इज इक्वल टू 0.3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से t निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 3 जा 9 0.09 अपॉन 2, और g यहाँ से, हाँ g, एक मिनट, यहाँ से हम क्या करें 2t निकाल दें, तो g माइनस 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 0.9 और अपॉन 2 और इज इक्वल टू 2t। इस 2t की पूरी वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन नंबर पे रखते हैं 1 पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 2t की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखिए क्या होता है। 2t की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो 2t यहाँ पहले से था, तो g माइनस 0.09 डिवाइड बाई 2 माइनस म्यू, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 इंटू जी इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो 2 और 0.36 स्क्वायर कर दिया। यहाँ से अब हम g की वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 9.8, और यहाँ डिवाइड कर दें 0.045, ये इधर आ जाएगा माइनस का, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 7.72 इज इक्वल टू 8 म्यू, और g की वैल्यू 9.8। ठीक है, अब यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लें 9.8, तो ये लगभग जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, म्यू की वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्स 0.115 के, और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 0.12। ये कोफिशिएंट आ जाएगा म्यू की वैल्यू। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअली हमने जो है वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया, हम कंबाइंड भी निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, हम न्यूटन के रूल से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।